नंदिनी और करण दो भाई बहन थे जो अपने माता पिता के साथ कम आमदनी में भी सुखी जिंदगी गुजार रहे थे। नंदिनी और करण के पिता राकेश अंडे वाला लजीज बर्गर बेचा करते थे, जिसे खाने कसीर तादाद आती। लोग लाइन लगाकर खड़े इंतजार करते कि इनको ये बर्गर मिल जाए। लोग मजे ले लेकर अंडे वाला बर्गर खाते और घरों को पार्सल भी ले जाते। दूर दूर के इलाकों से लोग अपनी अपनी फैमिलीज के साथ कारों में आते और मजे से अंडे वाला बर्गर खाते। राकेश साहब एक ठेला लगाया करते थे जिस पर वो तवा, चूल्हा, अंडे की क्रेट, चीज, सादे बर्गर और चटनी वगैरह रखा करते थे। उनके ठेले के नीचे गैस सिलेंडर हुआ करता था जिसे वो रोज जाकर गैस की दुकान से गैस भरवा कर लाया करते थे। नंदिनी के पिता ने उनको अपनी हैसियत के मुताबिक सारी आसाइशें दे रखी थी। उनकी तालीम और तरबियत पर बहुत जोर दिया था क्योंकि वो जानता था कि इस दौरे जदीद में मेरे बच्चों के लिए तालीम बहुत ही जरूरी है। तालीम आज के दौर में बच्चे के लिए ऐसी है जैसे मछली के लिए पानी। नंदिनी एक ज़हीन बच्ची थी और पढ़ने की शौकीन भी थी। उसका भाई करण अभी छोटा था। वो हर वक्त वीडियो गेम्स खेलने में मसरूफ रहता। नंदिनी और करण के पिता कहते थे कि पढ़ाई में दिल लगाओ, मगर वो भी बच्चा था। पढ़ाई से ज्यादा उसका ध्यान खेल में रहता और उसे निकम्मा कहा करते थे। मगर उसके पिताजी उसके लिए जरा परेशान रहा करते थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो घर की जिम्मेदारी उसके कांधों पर होगी। या आखिर कब सीरियस होगा। एक रोज कोरोना वायरस जैसी अजीब व गरीब बीमारी फैल गई जिसने तमाम कारोबार को ठप कर दिया और सब कुछ बंद हो गया। तमाम बाजार, स्कूल, दुकानें और ठेले बंद हो गए। दफातर के औकात कम कर दिए गए। सड़कों पर ट्रैफिक खत्म हो गई और बिला जरूरत पब्लिक घर से वबा के कारण निकलना बंद हो गई। नंदिनी और करण के पिताजी बहुत परेशान थे कि अब घर, स्कूल, कारोबार और बच्चों का क्या होगा। नंदिनी ने कहा, पिताजी परेशान ना हो, हम तमाम हिफाजती बातों पर अमल करके इस बीमारी से बच सकते हैं। पिताजी बोले, मगर बेटा, मेरा कारोबार, तुम्हारे स्कूल के खर्चे और घर का क्या होगा? पैसे के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं। नंदिनी बोली, पिताजी निराश ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हम ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, कैसा आइडिया? मगर बेटा, मैं पढ़ा लिखा नहीं, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करूंगा? मुझे तो ऑनलाइन ऑर्डर्स पकड़ना नहीं आते। अरे पिताजी, मैं ऑनलाइन ऑर्डर्स ग्रैब कर लूंगी जिससे और ज्यादा अच्छी अर्निंग होगी। बेटा, ये सब क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ये ऑर्डर ग्रैब करना, ये अर्निंग, क्या मतलब? तुम तो जानती हो ना कि मैं सिर्फ ठेले पर ही बर्गर बेच सकता हूँ। बाकी की ऑनलाइन वगैरह मेरे बस की बात नहीं। कैसे लोगों का पता मालूम होगा? कैसे पैसे आएंगे? बर्गर घरों में देकर कौन आएगा? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। पिताजी, मेरे प्यारे पिताजी, परेशान ना हो। ऑर्डर्स ग्रैब करना यानी ऑर्डर्स पकड़ना, अर्निंग यानी कमाई। पिताजी, आजकल लोगों की लोकेशन यानी उनके घर का पता लगाना मुश्किल नहीं। आजकल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का दौर है। यानी लोगों से ऑर्डर लेना, बातचीत, उनके घर का पता लगाना, ये सब काम हम नहीं बल्कि कंप्यूटर करेगा पिताजी। तो बर्गर घरों तक पहुंचाएगा कौन? पिताजी, आप और कौन? पिताजी घबराए हुए लहजे में बोले, क्या? मैं कैसे? अपनी मोटरसाइकिल पर। और कैसे? बस आप कुछ ना सोचें और अपना ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम शुरू कर दें। शाबाश मेरी बेटी, तुमने तो बेहतरीन मशवरा दिया, शाबाश। मगर पिताजी, प्लीज कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इकदाम ना भूलिएगा। कैसे हिफाजती इकदाम? जैसे मुंह पर मास्क लगाना, हाथ में ग्लव्स पहनना और सैनिटाइज का इस्तेमाल वगैरह वगैरह। करण बोला, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? अब तो स्कूल बंद है। तो नंदिनी बोली, अरे करण, परेशान ना हो, तुम भी ऑनलाइन पढ़ाई करना। होमवर्क आ जाएगा स्कूल से, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो बस। अगले रोज सुबह बाजार अपने मखसूस टाइमिंग्स पर खुले। नंदिनी की माँ और उसके पिताजी दोनों ने अपने मुंह पर मास्क लगाए और हाथों में ग्लव्स पहने और अपने साथ सैनिटाइजर रखा। बाजार गए। उन्होंने बहुत सारे अंडों की क्रेट ली, सादा बन लिए, चटनी के लिए सामान लिया, सब्जियां ली, चीज ली और घर आ गए। अब काम था नंदिनी की सलाहियत का। नंदिनी ने फूड पांडा पर होम शेफ के नाम से अपनी दुकान रजिस्टर्ड करवाई।
फिर उस पर ही मुख्तलिफ बर्गर्स को बेचने का इश्तिहार लगाया, जिसमें ये तमाम बर्गर्स शामिल थे। सिंपल एग बर्गर, डबल एग बर्गर, चीजी एग बर्गर, डबल चीजी एग बर्गर, सॉसी एग बर्गर, वेजी ऑमलेट बर्गर। नंदिनी के पिता घबरा गए कि मेरी बेटी, मुझे ये बर्गर्स बनाने नहीं आते। सामान तो है मगर कैसे बनाऊंगा? नंदिनी बोली, पिताजी मैं से ले ली है, आप परेशान न हो। यूट्यूब ने सारी रेसिपीज बर्गर्स में बनाऊंगी, आप बस मेरी मदद कर दीजिएगा क्योंकि आपको तजर्बा बहुत अच्छा है। साथ ही बर्गर्स आप बनाइएगा, बाकी काम मेरे जिम्मे डाल दें। पिताजी बोले, मगर वो ग्राहक जो दूर से आते थे उनको कैसे मालूम होगा कि अब फोन पर बर्गर मिलेगा? तो नंदिनी बोली, हम घर के बाहर बोर्ड लगा देंगे कि अंडे वाला बर्गर अब फूड पांडा पर मिलेगा। वहां हमारी होम शेफ अंडे वाला बर्गर की शॉप से राब्ता करें, इस तरह ग्राहक आ जाएंगे। नंदिनी के पिता बेटी की इस अक्लमंदी पर खुश थे। अब फूड पांडा पर रेस्टोरेंट खुल गया और अब वहां ऑर्डर्स आने शुरू हुए। लोग अब ना सिर्फ सादा बर्गर लेते बल्कि वो मुख्तलिफ बर्गर्स खरीदते और उसे डिलीवर नंदिनी के पिताजी करते रहे। पहले से ज्यादा कमाई होने लगी, लोगों को खाने के लिए मजेदार बर्गर्स मिलने लगे। अब एक रोज कोरोना वायरस जैसी बीमारी ने नंदिनी के घर का रुख किया और सिलसिले में उसके मेहनतकश पिता दुनिया से रुखसत हो गए। नंदिनी बहुत रोई और अब परेशान हुई कि अब होम डिलीवरी मुश्किल हो गई। दूसरे और राइडर्स महंगे दामों पर मिल रहे थे और सामान ही महंगा आता, ना कि राइडर की फीस देते तो घर में कुछ ना बचता। खैर, नंदिनी ने राइडर रखा जबकि उसे पैसे बहुत कम बच रहे थे, मगर मजबूरी थी और उसने काम को जारी रखने के लिए ये कदम उठाया। उसने राजू नाम का एक राइडर रखा। ये राजू निहायत चालाक और लालची था। उसने सोचा कि ये बाइक अच्छी है, इसे बेच दूंगा और पैसे भी रख लूंगा और बोल दूंगा कि चोर डकैत आए और मुझे लूट लिया, बात खत्म। इस अकेली लड़की का कौन बैठा है जो कुछ पूछेगा। अब राजू 10 घरों के लिए मुख्तलिफ किस्म के बर्गर लेकर चला गया और पैसे भी सबसे इकट्ठा करता चला गया। और अब वो बाजार बाइक बेचने को गया कि नंदिनी के भाई करण से उसे बाजार में बाइक बेचता देखा तो पास खड़े होकर तमाशा देखने लगा। अब जैसे ही बाइक का सौदा हो गया और राजू पैसे लेने लगा तो करण ने उसे पकड़ लिया और बोला, मेरी बहन को लूटना चाहता था तू? ये बाइक मेरे मरहूम पिताजी ने मेहनत की कमाई से ली थी। बेईमान इंसान, शर्म कर। हम अनारतों को लूटता है, मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये कहकर करण अपने दोस्तों के साथ राजू को मारता पीटता घर लाया और कहा, दीदी ये हमारी बाइक बेच रहा था। बोलो राजू, ये सब क्या है? तो राजू बोला, मुझे माफ कर दो बहन, मेरे दिल में बेईमानी जाग उठी थी और बाइक बेच देता। फूड डिलीवरी की सारी रकम रखकर तुमसे ये कहता कि मुझे रास्ते में चोरों ने लूट लिया है, मगर मैं अपनी बदकारी में कामयाब न हो सका और करण ने मेरा राज फाश कर दिया। करण और नंदिनी ने राजू को काम से फारिग कर दिया और ऐसी बुरी हरकत पर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब नंदिनी परेशान थी कि फूड डिलीवरी का काम कौन करेगा। तो करण बोला, दीदी मुझे माफ कर दो, अगर मैं पहले जिम्मेदार बन जाता तो तुमको कोई राइडर रखना ही ना पड़ता, मगर अब मुझे अकल आ गई है। आज से तुम्हारा ये भाई तुम्हारा हाथ बटाएगा, लेकिन फूड में डिलीवर करूंगा ताकि कोई खयानत की बात ही ना हो। नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और वो बोली, अरे वाह, मेरा करण इतना बड़ा हो गया और ये अब निकम्मा लड़का नहीं रहा, कामकाज हो गया है। मुझे तुम पर फख्र है। अब करण फूड डिलीवर करता और नंदिनी उसे इस बात की तनख्वाह भी देती, जिसको जमा करके करण अपने तमाम खर्चे पूरे कर लेता और उससे करण की हौसला अफजाई भी होती।